तो जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं गुलशन फिर से एक बार नए टॉपिक लेके हाजिर हूँ। चले तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, हम पढ़ने वाले प्रकाश। प्रकाश में प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण और प्रकाश का स्रोत। चलिए देखते हैं प्रकाश। पहले प्रकाश का उदाहरण पढ़ लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। यह विद्युत चुंबकीय विवरण है जो तरंग के रूप में चलता है। पहली बात, प्रकाश एक ऊर्जा है और यह हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। यह प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब इसके गुण देखिए। प्रकाश के गुण, सरल रेखा में गति। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गति करता है। पहली बात बता दो, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। आप सोच रहे हो कोई और नहीं, बल्कि ये सीधी रेखा में ही गति करता है। दूसरा पॉइंट, परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह परावर्तित हो जाता है। जब कभी भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस चला जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, प्रकाश की गति बहुत ही ज़्यादा है, परंतु जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो वह अपना गति कम कर लेता है। कम कैसे? मान लीजिए हवा से आते हुए वह जाके पानी के अंदर जो जाता है, इसके कारण उसको अधिक संघर्ष करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। इसके कारण उसका गति धीमा हो जाता है, जिसके कारण वह अपवर्तन होके अपनी रेखा से अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तरंग कण दैवत। प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, एक छोटी सी प्रकाश की किरण किसी कमरे में या अंधेरे जगह पे पड़ती है तो हाँ, आपको छोटे छोटे कण दिखने को मिलते हैं। उसी कण की बात हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। विभिन्न माध्यमों से अलग अलग गति। प्रकाश विभिन्न माध्यमों से अलग अलग गति से यात्रा करता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलता, वह अपने माध्यम के अनुसार अपना स्पीड बदलता रहता है। जैसे कि उसका हवा में स्पीड कुछ और होगा, जल में कुछ और, कांच में कुछ और, हीरे में कुछ और। इसी प्रकार वह जितने भी माध्यम बदलेगा उसमें उसका स्पीड बदलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रकाश के स्रोत देखने वाले हैं। प्रकाश स्रोत वह वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, और वह वस्तु या तो प्राकृतिक रूप से प्रकाश उत्पन्न करती है या तो कृत्रिम रूप से प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक वैसे चीज जो हमने नहीं, प्राकृतिक रूप से हमें मिला हो और वो हमें रोशनी होता है तो हम उसे प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं। दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम होता है, कृत्रिम को हम मानव निर्मित भी स्रोत कह सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक स्रोत पहले देख लेते हैं। प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा? सूर्य, तारे, जुगनू। क्या सूर्य हमने बनाया? नहीं। जुगनू हमने बनाए? नहीं। तारे हमने बनाए? नहीं। तो यह हमें प्रकृति का देन है। दूसरा देखिए, कृत्रिम स्रोत। यह कृत्रिम स्रोत को मानव निर्मित भी स्रोत कहा जाता है। कृत्रिम स्रोत में क्या आ जाएगा? बल्ब, मोमबत्ती, लेजर। कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लालटेन, लाइटर एवं मिट्टी सी बहुत सी चीज़ आ सकते हैं इसमें। तो देखिए, यह टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको परावर्तन और अपवर्तन बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।